डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आपने पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के बारे में। और जिसमें हमने टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा है वह है हमारा प्रकाश व उसके गुण। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा उत्तल लेंस से जो विभिन्न स्थितियां हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपने पढ़ेंगे अवतल जो लेंस है उसके द्वारा विभिन्न जो स्थितियां हैं कि कहाँ वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। निर्माण की विभिन्न स्थितियां। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अवतल जो लेंस पहली स्थिति की ओर। पहली स्थिति यदि हम लें कि कोई भी वस्तु है उसको अपने रखा अनंत पर। अनंत पर स्थित कोई भी वस्तु यदि है अवतल जो लेंस होगा उसमें ये वाली स्थिति रहेगी। यहां इसकी मुख्य अक्ष रहेगी। जब अपने अनंत पे कोई भी वस्तु को रखते हैं तो सीधी जो प्रकाश की किरण आ रही है वह क्या हो जाएगी, विसरित हो जाएगी। यहाँ पे भी विसरित हो जाएगी। यहाँ कोई वस्तु है अनंत पे, वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पे है, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इस प्रकार से ये विसरित कर देता है। अब ये किरणें जहां से आती हुई हमें प्रतीत होंगी वहीं पे ये किरणें क्या होंगी, आपस में टकराती हुई हमें नजर आएंगी। वह बिंदु उसका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। अर्थात अनंत पे रखी हुई जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब जो है हमें कहां प्राप्त होता है, मुख्य फोकस पर। वस्तु से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। वह सीधा वह आभासी होगा, अर्थात इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। ये स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं जब वस्तु को अपने अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा, वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब और सीधा वह आभासी होगा। आभासी क्यों होगा, क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में किरणें नहीं मिल रही। दूसरी स्थिति रहती है अनंत व प्रकाशिक जो केंद्र है के मध्य कहीं पे भी यदि कोई वस्तु स्थित है तो उसका अपने प्रतिबिंब देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखिए दूसरी जो स्थिति रहती है उसमें हमारे पास ये रहता है अवतल लेंस, मुख्य अक्ष रहता है। यहाँ इसका मुख्य फोकस 2f, f व 2f रहता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु 2f व f के मध्य स्थित है तो यहां से ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वह अपवर्तन के बाद में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और हमें कहां से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण
जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, जो कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वह बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। अब यहां पे जहां ये दोनों किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये हमारी वस्तु थी, तो ये हमारी क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि हमें स्थिति क्या रहेगी प्रतिबिंब की, एफ व प्रकाशिक केंद्र के मध्य है, अर्थात मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य है। वस्तु स्थित रहेगी, प्रतिबिंब सीधा होगा, वह वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा तो वह हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, अर्थात प्रतिबिंब वर्चुअल एंड इरेक्ट रहने वाला है। तो ये दो स्थितियां केवल हमें प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति होती है जब वस्तु को अपने अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पे बनेगा। दूसरी जो स्थिति अवतल लेंस के अंदर रहती है वह रहती है अनंत से प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पे भी यदि अपनी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा हमें सीधा प्राप्त होगा, आभासी होगा, मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित होगा। ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमने अवतल व उत्तल जो लेंस है दोनों से प्रतिबिंब निर्माण की जो विभिन्न स्थितियां उनको हमने अध्ययन किया है। अब लास्ट में अपने एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको अपने याद रख सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो बनेंगे वे वास्तविक होंगे, वह सीधे होंगे, वास्तविक व उल्टे होंगे, अर्थात रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। केवल एक स्थिति को छोड़कर जो कि आपकी बहुत सी बार पूछी भी जाती है, उत्तल लेंस के अंदर वह स्थिति क्या रहेगी, वह स्थिति रहेगी जब मुख्य फोकस एफ व प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य वस्तु स्थित हो। मध्य स्थित वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा, आभासी होगा, वह सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो है अवतल जो लेंस है, अवतल जो लेंस होगा उसमें हमेशा जो है प्रतिबिंब जो है आभासी होंगे, वह सीधे होंगे, अर्थात वर्चुअल एंड इरेक्ट हमें प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आप यहां जो है ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उत्तल लेंस हो चाहे अपने कहें कि अवतल दर्पण है, दोनों के लिए ये स्थितियां एक जैसी रहेंगी, हमेशा उनके प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होंगे। केवल एक स्थिति को छोड़ के, कौन सी स्थिति रहेगी, वह मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य जब अपने वस्तु को रखेंगे उस स्थिति में आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा अवतल दर्पण व उत्तल लेंस के लिए। इसी प्रकार से अवतल लेंस व उत्तल जो दर्पण है में हमेशा जो प्रतिबिंब है सीधे प्राप्त होते हैं वह आभासी प्राप्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने अध्ययन करते हैं जो गोलीय लेंस हैं उनमें जो चिन्ह परिपाटी है उनके बारे में। गोलीय जो लेंस है
की चिन्ह परिपाटी का अपने अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वैसे तो हमने दर्पण के अंदर चिन्ह परिपाटी को पढ़ रखा है, बाकी नियम वही रहने वाले हैं। जो यहाँ परिवर्तन है उनको अपनी बात करेंगे। यहाँ पे भी दर्पण की तरह सभी जो दूरियां हैं वे कहां से मापी जाएंगी? सभी दूरियां प्रकाशिक जो केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, से मापी जाती है। दूसरी बात जो विशेष ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक लेनी है। या इसी प्रकार से जहां अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस में क्योंकि धनात्मक राशि है तो उसमें अंतर नहीं रहेगा। यदि उसने फोकस दूरी दी है कि 15 सेंटीमीटर है तो आपको उसको 15 ही रखना है, परंतु अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको आपने हमेशा नेगेटिव जो है रखना है। यदि आपको न्यूमेरिकल में दिया हो कि अवतल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जब भी आप हल करोगे तो f का जो मान है वो -20 में आप रखोगे। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा भी पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरी को मापा जाता है, या कहा जाए कि उत्तल व अवतल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को क्रमशः मापा जाता है। धनात्मक व ऋणात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक, या कहें कि दोनों धनात्मक, या कहें कि दोनों ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि उत्तल का जो है वो पॉजिटिव में मापा जाएगा और अवतल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को नेगेटिव में हम मापते हैं। इसके बाद में U, V, F, H, H डैश का जो मान है वह उनके चिन्हों के साथ रखा जाता है। देखिए U आपका क्या है, यहां पे U आपका वस्तु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी है, केंद्र के मध्य की दूरी। V यहां पे रहता है प्रतिबिंब व प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, केंद्र के मध्य की दूरी। F यहां पे फोकस दूरी है, जो कि हम अभी हमने पढ़ा है उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव रहने वाली है। H यहां पे आपकी वस्तु की ऊंचाई है, और H डैश जो है वह आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अब अपने बात करते हैं लेंस सूत्र की, या लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में जो लेंस से बिंब के मध्य की दूरी U व
लेंस से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी v, वह जो मुख्य फोकस से लेके प्रकाशिक केंद्र की दूरी, जिसको अपने फोकस दूरी कहते हैं, के मध्य जो संबंध है वो अपने लेंस सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि आपको याद रखना होगा कि ये जो सूत्र रहता है वह रहता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका संबंध रहता है। यहाँ v, u व f वही है जो मैंने यहाँ आपको बताई है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार वह सीधा लेंस सूत्र के बारे में पूछ लेता है कि निम्न में से लेंस सूत्र कौन सा है, या आपको ऊपर यह फॉर्मूला दे दे और पूछे कि यह फॉर्मूला निम्न में से किससे संबंधित है, तो नीचे आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिलेगा कि ये लेंस सूत्र का जो है फॉर्मूला रहता है, या ये लेंस फॉर्मूला है। अब अपने अध्ययन करते हैं आवर्धन का। आवर्धन या मैग्निफिकेशन। कोई भी जो लेंस है वह बिंब को कितने गुना बड़ा करता है या छोटा करता है, वह क्षमता, या आपने कहीं प्रतिबिंब व बिंब के जो ऊंचाइयों का अनुपात है वही क्या कहलाता है, आपका आवर्धन कहलाता है। अर्थात प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आपका आवर्धन कहलाता है। सूत्र रूप में हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब कहें चाहे वस्तु कहें की ऊंचाई। यदि हम प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसको हम लें h डैश से, व बिंब की ऊंचाई को h से लें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम v के द्वारा और इसको u के द्वारा दर्शा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला, m इज इक्वल टू v अपॉन u। ये जो फॉर्मूला है वह आपका m, v व u में संबंध को दर्शाता है। इस संबंध के द्वारा भी हम बहुत सी चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें आवर्धन का पता हो, वह वस्तु या प्रतिबिंब में से एक की ऊंचाई पता हो, तो दूसरी की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें वस्तु व प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों पता हो, तो हम आवर्धन या आवर्धन क्षमता का पता लगा सकते हैं। अब अपने बात करते हैं पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता भी इसे अपने कह देते हैं। लेंस की क्षमता किसी भी लेंस के द्वारा, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाशिक जो किरणें हैं या प्रकाश को अभिसारित या अपसारित या उपसारित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, आपकी पावर ऑफ लेंस कहलाती है। अर्थात किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाना या संकुचित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाएगी, लेंस की क्षमता कहलाती है। यह जो लेंस की क्षमता होती है वह जो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल डिस्टेंस, या आपने कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन F आता है। यह स्थिति रहती है।
P और F के मध्य यह संबंध रहता है। यहां बहुत सी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, लेंस की जो क्षमता मापने का मात्रक है, या आपने कहीं कि यूनिट ऑफ P जो होती है वह आपका होता है डायोप्टर। अनेकों बार ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। डायोप्टर के अंदर अपने इसको मापते हैं, डी भी इसको कह दिया जाता है। 1 डायोप्टर जो होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अंतिम जो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां से भी सीधा प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। लेंस जो होता है उत्तल लेंस वह जो आपका अवतल लेंस है, वहां आपको ध्यान रखना है कि यदि अपने उत्तल लेंस के लिए P का जो वैल्यू आप ज्ञात करोगे वह हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और अवतल लेंस के लिए P या उसकी पावर जो है वह हमेशा नेगेटिव में मापी जाती है। यहां यदि केवल आपको कह दिया जाए कि अवतल लेंस की जो पावर ऑफ लेंस है वह आपको दी हो 10 या 15 जो भी दी हुई है, या आपको अवतल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी दे दी जाए, तो आप उसका जैसे ही P की वैल्यू निकालोगे तो वह हमेशा किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। ट्रिक रूप में आप यहां पे याद रख सकते हो कि उत्तल जो लेंस है उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, वह उसका F का जो मान होगा वह भी क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल लेंस के लिए P का मान या पावर जो है वह भी नेगेटिव होगी, और इसका फोकस दूरी जो है वह भी आपकी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। यहां से आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।